अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप लोग एमडी कैट के लिए और एफएससी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एमडी कैट में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अबाउट 70% जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है एमडी कैट के लिए। इसी तरह से जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। बिकॉज़ आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का सही तरीका नहीं आएगा तब तक आप ना एफएससी में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे और ना ही आप ऑर्गेनिक का जो एमडी कैट का पोर्शन है उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं और जो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्शंस को आपने प्रिपेयर किस तरह से करना है, याद किस तरह से करना है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हाई यील्ड हैं, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो उनकी वेटेज कम है, किन टॉपिक्स के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। और आपको लेक्चर्स भी बताऊंगी यूट्यूब से जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए देख सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहती हूँ कि जो मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो कि अभी आप लोगों को शो भी हो रहा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसको आप लोग ज्वाइन कर लें, इसको आप लोग फॉलो कर लें। बिकॉज़ एमडी कैट से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा जिसमें आपके फ़िज़िक्स की फार्मूला शीट्स हैं या एमडी कैट के पास्ट पेपर्स हैं या डिफरेंट बुक्स का पीडीएफ है, तो वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगी। बिकॉज़ यूट्यूब पर इतना कन्वीनियंट नहीं रहता अपलोड करना। तो आप लोग सब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को वो सारा स्टडी मटेरियल मिल सके एमडी कैट से रिलेटेड। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर किस तरह से करना है। ये जो बुक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये पंजाब टेक्स्ट बुक है फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी से आपका बोर्ड का पेपर भी बनता है और इसी से पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एमडी कैट भी बनता है। लेकिन इस वीडियो में मैं जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी वो पंजाब के स्टूडेंट्स, सिंध के स्टूडेंट्स, केपीके के स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स सब के लिए हैं। बिकॉज़ आप लोगों की सबकी बुक्स में कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है। चैप्टर्स की जो तरतीब है वो डिफरेंट हो सकती है, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट सब में सेम है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है, सब स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले आता है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बताती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने करना किस तरह से। शुरू वाला जस्ट रीड है, ठीक है। आपने इसमें से कुछ भी नहीं करना, यानी कि इम्पॉर्टेंट इसमें से कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो दिस इज़ 7.7 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफएससी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एमडी कैट में भी शायद इसमें से एक आध एमसीक्यूज़ आ जाए, ठीक है। बट एफएससी वालों के लिए दिस टॉपिक इज़ हेल इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारी आपने इसकी अलॉन्ग विद द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, डेफिनेशन जब भी लिखेंगे साथ में आपने उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी होती है, वरना आपको सिर्फ एक नंबर मिलता है अगर आप सिर्फ अकेले डेफिनेशन लिख देते हैं। लेकिन अगर आप साथ में एग्जाम्पल भी लिखते हैं तो फिर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि देखें, कभी कभी आप लोग ये करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस किया होता है। लेकिन एमडी कैट के जो टीचर्स पेपर बना रहे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत इजी चीज़ में से एमसीक्यूज़ दे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इजी चीज़ों को, जो बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें होती हैं उनको स्किप कर देते हैं। तो होता ये है कि बहुत ईजी सवाल भी जब आ जाते हैं ना पेपर में तो उससे भी मुश्किल होती है। तो कभी कभी अगर बहुत ईजी सवाल एग्जामिनर देना चाहे तो इन डेफिनेशन से भी वो कुछ ना कुछ दे सकते हैं या वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बताएं कि ये कंपाउंड जो है वो ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप लोगों को रीड ज़रूर करना है ये टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें आता है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये जो टेबल है ना आप लोगों का 7.2, दिस इज़ हेल इंपॉर्टेंट, ठीक है। एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि आप हमें कोई से 2 फंक्शनल ग्रुप्स का नाम बताएं विद एग्जाम्पल, ठीक है। और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से आपका एक एमसीक्यूज़ आता ही आता है, हर सूरत आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पास्ट पेपर्स उठाकर देखें ना तो बहुत फ्रीक्वेंटली इस टेबल में से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। सो इस टेबल को तो आपने फिंगर टिप्स पे रखना है, चाहे आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमडी कैट के लिए ख़ास तौर पर, ठीक है। एफएससी में तो अगर आपको आ जाएगा, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो आप बुक वाला लिख देंगे अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल। लेकिन एमडी कैट में ना
इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं आपको लेक्चर बताऊँ ना, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया गया है। फ़िज़िक्स वाला जो यूट्यूब चैनल है, इंडियन यूट्यूब चैनल है बेसिकली, ठीक है, इसको आप लोग विज़िट करें और इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन का जो लेक्चर है ना, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है एमडी कैट स्टूडेंट्स के पास, तो प्लीज़ इसके जो शुरू के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोग ज़रूर ले लें। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है या आपकी एकेडमी के टीचर ने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो फिर यूट्यूब से अलहदा से लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें से भी सवाल ज़रूर आता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस टॉपिक की जो थ्योरी लिखी हुई है आपकी बुक में, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसके MCQs आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब FSC के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, मेरा ख़ुद का सेकेंड ईयर में जो मेरा बोर्ड का पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल आया था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था आइसोमेरिज्म का, ठीक है। लेकिन मुझे याद नहीं है कि अब मेरे MD कैट में इससे में से सवाल आया था या नहीं, लेकिन आइसोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ MD कैट एंड FSC, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि मैं हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने इस चैप्टर का सेकंड हाफ़ आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताया। फ़र्स्ट हाफ़ मैंने सारा छोड़ दिया बिकॉज़ उसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कि कॉन्सेप्चुअल हो, वो सारी रट्टे वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में से भी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मेटामेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, टॉटोमेरिज्म क्या होती है, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा, तो चैप्टर नंबर 7 का जो सेकंड हाफ है ना, जो क्लासिफिकेशन से स्टार्ट हो रहा है, देन हाइब्रिडाइजेशन, देन फंक्शनल ग्रुप्स एंड देन आइसोमेरिज्म, ये टॉपिक्स जो हैं MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और FSC के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की सबसे पहले आपने कर लेनी है क्लासिफिकेशन, ताकि आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन जाए। उसके बाद आपने इसमें से करना क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले आती है नोमेनक्लेचर, जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर मैंने अगर बताऊँ कहाँ से किया था, क्योंकि जब मैंने सेकेंड ईयर स्टार्ट की तो उस टाइम कोविड के डेज चल रहे थे, अकेडमीज़ कॉलेज वगैरह सब बंद थे, तो मैंने यूट्यूब से ही लेक्चर्स लिए थे, ठीक है। ये जो मैं आप लोगों को बार बार यूट्यूब चैनल बता रही हूँ, इंडियन यूट्यूब चैनल, इसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर नोमेनक्लेचर को भी समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने खुद भी नोमेनक्लेचर वहीं से समझा था और ऐसा समझा था कि उसके बाद मुझे दोबारा कभी नोमेनक्लेचर में डिफ़िकल्टी नहीं हुई, ठीक है। तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, सबके नोमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। MD कैट में किसी तरह का भी सवाल आ सकता है, लेकिन FSC के लेवल के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन तो आ सकता है, बट लॉन्ग में ऐसा ये नहीं आता, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों अपना इस चैप्टर के रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, या इनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, ठीक है। FSC के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है और ये केमिकल रिएक्शंस तो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। MD कैट के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा जस्ट आपने रीड करने, लेकिन ये सारे रिएक्शंस को आपने अच्छे से याद करना है। अब रिएक्शंस को प्रिपेयर किस तरह से करना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता दूँगी, फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि अब इन रिएक्शंस को आपने याद किस तरह से करना है, क्या ट्रिक है जिसको मैंने फ़ॉलो करके MD कैट में भी ये रिएक्शंस प्रिपेयर किए थे और FSC में भी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री थी उसमें मेरे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आए थे। तो मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसके ज़रिए मैंने इन सारे रिएक्शंस को याद किया था। अच्छा, तो आगे जो आप लोगों के चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उसमें बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंजीन की रेजोनेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेंजीन के सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आपका अल्काइल हैलाइड्स आएगा, अल्डिहाइड्स आएगा, कीटोन्स आएगा, इस तरह के चैप्टर्स आएंगे। तो इन सारे चैप्टर्स का ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँगी इसमें से क्या चीज़ आपने करनी है, तो सबसे पहले चीज़ आपने जो करनी है वो है इनका नोमेनक्लेचर, एंड दूसरे नंबर पर आपने इनके सारे केमिकल रिएक्शंस को करना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं इन सबके, वो आपको फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, चाहे आप MD कैट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप FSC के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। अब आगे वीडियो के आगे जाके मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, सिर्फ 3 स्टेप्स बताऊँगी जिससे आपको कोई भी रिएक्शन 5 मिनट्स के अंदर फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो
बच्चों केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ख़ास तौर पर रिएक्शन को याद करने के लिए ना 3 स्टेप्स की ज़रूरत होती है। नंबर 1 स्टेप क्या है, आपने रिएक्शन को 2 दफ़ा बुक से रीड करना है, ठीक है। सिर्फ आपने बुक से 2 दफ़ा इस रिएक्शन को पढ़ना है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। दूसरा आपने क्या करना है, उसी रिएक्शन को बुक से देखकर एक दफ़ा आपने अपने रजिस्टर पे लिख लेना है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। बुक को आपने खुले रखना है, 2 दफ़ा आपने वहाँ से रिएक्शन को रीड किया और एक दफ़ा आपने वहीं से देखकर रिएक्शन को लिख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये है कि अब आपने बुक को बंद कर देना है और जो रिएक्शन आपने लिखा है उसको आपने 2 से 3 दफ़ा अपने माइंड में रिकॉल करना है, ठीक है। आपने याद करने की कोशिश करनी है कि मुझे ये रिएक्शन कितना याद हुआ है। ऑफ कोर्स आपको सारा नहीं याद हुआ होगा, आपकी कोई ना कोई गलतियाँ होंगी। देन आपने क्या करना है, बुक को क्लोज़ ही रहने देना है और उसी रिएक्शन को जिसको आप रिकॉल कर रहे हैं, जिसको आपने 2 से 3 दफ़ा अपने माइंड में रिकॉल किया, उसको आप लोग 2 दफ़ा अपने एक रजिस्टर पे लिख लें विदाउट ओपनिंग द बुक, ठीक है। इस स्टेप को अगर आप, ये 3 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे ना, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना कोई मसला ही नहीं रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि जी हमें रिएक्शंस याद नहीं होते। रिएक्शंस को याद नहीं करना होता है, रिएक्शंस को लिखना होता है, लिख के याद होते हैं रिएक्शंस। कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ पढ़ने से याद हो जाए, ठीक है। जब तक आप उसे लिखेंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं होगा। ये मैंने तब की टिप बताई जब आप पहली दफ़ा कोई रिएक्शन कर रहे हो। जब आप दूसरी दफ़ा करेंगे तो आपको ये रिएक्शन ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा याद होगा क्योंकि आपने इसे लिखा हुआ होगा बहुत दफ़ा, ठीक है। सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करने लगें दोबारा इसको 2-3 दफ़ा लिख लें, फिर थर्ड टाइम जब रिवीजन करें फिर इसको लिखें। इस तरह बार बार रिएक्शन को लिखने से ना आपके रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने किस तरह प्रिपेयर की थी कि मेरे एफएससी में फुल मार्क्स आए 85 आउट ऑफ 85। और एमडी कैट के लिए भी मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को बेस्ट वे में अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।